ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। सारी जिंदगी साथ गुजारी है। ये घर आपका है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला आप ही करेंगे। क्या हम यहाँ बोझ बनकर आए हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मामा तो बस ये चाहती है कि हमारी बेइज्जती होती रहे। वो हमारे लिए घर नहीं है, वो दोज़ख है। आपने दिए ज़ेवर या नहीं? मेहमान आए। तुम अपने कमरे में चलो, मैं आता हूँ। उरूज के खदशात ठीक साबित हुए। महा सुंदस और मासूमा की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स निकली और सुंदस और मासूमा के तमाम ख्वाब खाक में मिल गए। भाभी, भाभी, भाभी उठ जाए ना, इतनी देर हो गई है। भाभी, भाभी उठे ना, देखिए मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। फुरकान, भैया ऑफिस चले गए। भाभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। क्या किसी से मैंने कहा है कि मुझे चाय दी जाए? तो फिर क्यों लाई हो तुम ये चाय? भाभी मैंने सोचा कि तुमने क्या सोचा और क्यों सोचा? जब मैं उठूंगी तो खुद पी लूंगी ना चाय। तुमसे किसने कहा अम्मा बनने के लिए? अब जाओ यहाँ से। भाभी वो भैया कह के गए थे कि आधे घंटे तक आपको चाय। उससे किसने कहा ऐसा करने के लिए? हाँ माँ, उठ गई तुम? सुंदर से आपने कहा था कि मुझे आधे घंटे तक चाय दे दे। हाँ, मैंने कहा था। क्यों? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों मैंने कहा आपसे ऐसा। नहीं, आई थॉट कि तुम आधे घंटे में उठ जाओगी तो इसलिए। अपनी सोच अपने पास रखें और मुझे जो करना है मुझे करने दें। अब इससे बोले जाए यहाँ से। हेलो भैया। हाँ सुंदस बेटा, क्या ना शायद माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं। तुम अपने कमरे में जाओ और हाँ, नेक्स्ट टाइम उससे कमरे में जाने से पहले इजाज़त ले लिया करो। जी भैया। ये चाय ले जाओ यहाँ से। ये पहला झटका था जो सुंदस को लगा। मासूमा का ख्याल था कि जरा सी ऊंच नीच हो ही जाती है, लेकिन एक दिन उन्हें खुद एक ऐसा तजुर्बा हुआ तो उन्हें एहसास हुआ। बेटा कहाँ जा रहे हो? मामा वो आज बाहर डिनर करने का मूड था हमारा, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। मगर आज तो फैसल के घर वाले आ रहे हैं, बताया तो था तुम्हें। जी मामा बताया था, मगर माँ चाह रही थी कि आज हम डिनर बाहर करें। मगर बेटा क्या सोचेंगे उसके घर वाले, कितना बुरा लगेगा। तुम ऐसा करो कि तुम अभी चले जाओ, मगर 1 घंटे के बाद आ जाना। आप लोग हैं ना मामा, कुछ नहीं होगा। और फैसल उसकी फैमिली ही है, मैं खुद ही फैसल को फ़ोन कर लूँगा, कुछ नहीं होता। बेटा बात फैसल की नहीं है, वो सुंदस का होने वाला शौहर है। और ससुराल वालों के मिजाज तो तुम्हें पता ही है, कब किस वक्त कौन सी बात बुरी लग जाए, समझ रहे हो ना बेटा। अगर आप लोगों के मुज़ाकरात ख़त्म हो जाए तो बाहर आ जाना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ मामा कुछ मैनेज कर लें। माँ को अगर आज मैं डिनर पर नहीं लेकर गया तो बहुत नाराज़ हो जाएगी। बेटा तुम चलेगी तो सुंदस क्या सोचेगी कि उसके ससुराल वाले आ रहे हैं और इकलौता भाई डिनर पर जा रहा है। क्या सोचेगी वो, कितना बुरा लगेगा उसको। पता नहीं मामा, मगर इस वक्त मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बेटा मैंने 3 दिन पहले तुम्हें बताया था, मगर बस करें अम्मी, मुझे मेरी लाइफ जीने देंगी या नहीं? सुंदस के लिए क्या मैं जीना छोड़ दूं? कह दीजिएगा उनको कि माँ के घर में इमरजेंसी हो गई थी, हम दोनों को वहाँ जाना पड़ा। ये नहीं है मैं झूठ बोलूं। मेरी तरफ से भले सच बोल दे कि हम डिनर पे गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा हाफिज़। भाई इतने बहीस हो सकते हैं मेरे मामले को लेकर, मैंने सोचा नहीं था।
वो आदमी जो मुझसे इतना प्यार करता था अचानक कैसे बदल गया? हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया आखिर? पान खाओगे तुम? चलो खा लेते। भाई 2 पान दीजिएगा मीठे। फुरकान, घर किसके नाम है? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही। क्यों? मैं नहीं पूछ सकती? जरूर पूछ सकती हो। एक्चुअली मकान मेरे नाम पे है। डैड जब अलग हुए थे मम्मा से तब उन्हें वो मकान मेरे नाम पे कर दिया था। आई गेस तब मैं 25 साल का था। सो इट मीन्स ये मकान अब मेरा है। अच्छा अच्छा। और गाड़ी? वही गाड़ी में आधे पैसे मम्मा के हैं और आधे पैसे मेरे हैं। नाम तो तुम्हारा ही है ना? जाहिर सी बात है, मम्मा ने भी यही कहा था, गाड़ी किसी के भी नाम पे हो, आनी तो घर में ही है ना। चले अब पान ले लिए। माहा ने एक दिन जानबूझ के घर में ड्रामा रचाया और फुरकान जब ऑफिस से घर आया तो एक तूफान था जो उसका इंतजार कर रहा था। हेलो। हाँ, कब तक आ रहे हैं? कितने? 5 मिनट? ओके, आ जाएं। बाय। हटो सुंदर, मैं बनाती हूँ खाना। अरे नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आज मैं बना लूंगी तो क्या हो जाएगा? हटो। नमक डाल दियो? जी मैंने डाल दिया। भाभी मैं कर लूंगी, आप खामा खाए में थक जाएंगी। कोई बात नहीं, तुम जाओ। आंटी किधर है? मामा रूम में है। ओके, तुम जाओ। सुंदर, जी अम्मी। खाना बन गया क्या? नहीं अम्मी, भाभी कह रही थी कि वो खुद खाना बनाएंगे आज। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी बोलें। माहा, 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 तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। तुम्हें किसने कहा है सब करने को? सुंदर ने कहती है खाना बनाओगी तो खाओगी। सुंदर से? उसकी इतनी हिम्मत? सुंदर से ये कहा तुम्हें? चलो आओ मेरे साथ। सुंदर, सुंदर, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुंदर, सुंदर। माँ को तुमने कहा कि खाना बनाएगी तो खाना मिलेगा? नहीं भैया, मैंने तो। तुम आज झूठ बोल रही है क्या? नहीं नहीं बेटा, माँ ने तो खुद। आप चुप करें माँ, आप तो इसी की साइड लेंगी। कान खोल के सुन लो, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बुरा होगा भैया, बताएं क्या बुरा होगा? जिस दिन से आपकी शादी हुई है आपने हंसकर तो हमसे बात नहीं की है। अब इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा हमारे लिए? Shut up! चुप करो बेटा। क्यों क्यों चुप कर जाऊं मैं? इतने अरमानों से हम महाभाभी को लेकर आए थे, सारे अरमान टूट गए और आप मुझे कहती कि मैं चुप कर जाऊं? मुझे पता है कि आप कुछ भी नहीं कहेंगी, मैं ही। बकवास बंद करो। शर्म करे शर्म, बीवी का गुलाम बनने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। चुप कर कमीनी। पागल हो गए हो क्या? अच्छे बुरे की तमीज भूल गए हो। यहाँ से चले क्यों नहीं जाते आप लोग? कहीं नहीं जाएंगे। क्या कर लेंगे आप? ये घर हमारा भी है। तुम्हारा नहीं, ये घर सिर्फ मेरा है। और अगर मेरे घर में रहना है तो माँ की तरह रवैया ठीक करके रखना होगा। तो क्या करेंगे आप? बहुत बदतमीजी कर रही हो तुम। बदतमीजी कौन नहीं, तुम कर रहे हो। जान से मार दूंगा आप सबको। हाँ हाँ, मार दो हमें जान से। आगे कौन सा जी रहे हम? जीते जी मार दिया तुमने। सुंदर, माँ से माफी मांगो। नहीं मांगूंगी चलो मैं झूठी से माफी। माँ से माफी मांगो। मैं झूठी से कोई माफी नहीं मांगूंगी। मैं तुम लोग को जान से मार दूंगा। माफी मांगो, माफी मांगो माँ से, माफी मांगो माँ से, नहीं तो मैं तुम्हें ठेर कर दूंगा। माँ पीछे हो जाओ। माफी मांग, माफी मांग। सॉरी सॉरी भाभी। सॉरी भाभी।
भाभी भाभी मुझे माफ कर दे, भाभी मुझे माफ कर और अगर आइंदा ऐसी गलती की छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। चलो महा। भाई ने जब मुझ पर पिस्टल तानी तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे गोली मारे बगैर ही मार दिया है। और ये भी कि भाई मर गए मेरे लिए सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। एक लम्हे के लिए सब कुछ बेमायने हो गया। मुझे और मम्मा को उस रात नींद नहीं आई। ये क्या हो रहा है अम्मा? अल्लाह ही जानता है फुरकान ऐसा क्यों कर रहा है, कभी सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा अम्मा? बस बेटा, मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ, जैसा बाप वैसा बेटा। अम्मा आप उरूज खाला से बात करें, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है, बस 15 दिनों में। क्या तुम क्या समझती हो, इस तरह करने से फुरकान ठीक हो जाएगा? मम्मी फुरकान भैया ठीक हो या ना हो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब वो हमें घर से धक्के धक्के बाहर निकालते हैं तब भी तो मैं वहीं जाती हूँ ना, तो वहीं क्यों ना चली जाऊँ? मेरा क्या होगा बेटा? अम्मी आप भी साथ चलें, मैं फैसल से बात कर लूँगी। ठीक है बेटा। खाना बना के दो मुझे। फ्रिज में होगा, कुछ भूख लगी है तो जाके खा लो। महा मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई काम करने वाला नहीं कि तुम इस तरीके से बात कर रही हो मुझसे। उठो खाना बना के दो मुझे। मैं उसे बदले नहीं जाते सुंदस। अपना समझा हो तो ना। अब आप क्या कहती हैं आपा? क्या कहूँ, जवान बेटा जब माँ से अलग होता है ना तो जान ही निकल जाती है।